मेरे प्रिय, एक क्षण ठहरो। इस वीडियो को अभी बंद मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत सहा है, अगर तुम्हारा मन थक चुका है इंतजार करते करते, अगर तुम्हारे भीतर यह सवाल कई बार उठा है कि अगर ईश्वर है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आज सुनो। आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह वह सत्य है जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा रोएगी भी और हल्की भी होगी। आज मैं उसी से बात कर रहा हूं जो अंधकार में जी रहा है, जो भीतर से टूट चुका है, जो निराश हो चुका है और जिसने शायद मुझसे नाराज होना भी सीख लिया है। हाँ, मुझे तुम्हारी नाराजगी भी पता है, मुझे तुम्हारी पूरी कहानी मालूम है। तुम वही हो जिसने सब कुछ सही किया, फिर भी सब कुछ गलत होता गया। तुमने धैर्य रखा, विश्वास रखा, प्रार्थना की, इंतजार किया। दिन बीतते गए, महीने बीते, साल निकल गए, लेकिन हालात नहीं बदले। हर सुबह उम्मीद के साथ जागे और हर रात पहले से ज्यादा टूटकर सोए। लोग कहते रहे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि कब। तुम्हारे भीतर का वह बच्चा जो कभी मुझसे सवाल करता था, अब थक चुका है। वह अब सवाल भी नहीं करता, बस चुप हो गया है। और सुनो मेरे प्रिय, यही वह क्षण होता है जब इंसान मुझसे दूर होने लगता है, क्योंकि जो मुझसे लड़ता है, मुझसे नाराज होता है, मुझ पर चिल्लाता है, उसका रिश्ता अभी टूटा नहीं होता। तुम्हारी नाराजगी तुम्हारी आखिरी उम्मीद थी, और इसी वजह से आज मैं स्वयं आया हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जो अंधकार तुम देख रहे हो वह अंत नहीं है, वह एक परिवर्तन है। जब बीज को सबसे गहरी मिट्टी में दबाया जाता है तभी वह वृक्ष बनता है, और जब आत्मा सबसे ज्यादा टूटती है तभी वह जागती है। तुम्हारा टूटना तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। जो तुमसे छीना गया वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी। जो दरवाजे बंद हुए वे अस्वीकृति नहीं थे, वे दिशा परिवर्तन थे। आज सब कुछ अंधकारमय इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारी आंखें एक नए प्रकाश के लिए तैयार की जा रही हैं। अगर आज भी तुम्हारा मन भारी है तो जान लो, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें गढ़ रहा हूं। आज जिस दिन तुम यह सुन रहे हो वह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी पुकार है। अब तुम्हारी रातें हमेशा अंधेरी नहीं रहेंगी, अब तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रखना, ईश्वर देर करता है, इनकार नहीं। अंधकार स्थायी नहीं होता, पीड़ा तुम्हारी पहचान नहीं है, और जो टूट चुका होता है वही सबसे ज्यादा चमकता है। जो सन्नाटा आज तुम्हारे चारों ओर है वह खालीपन नहीं है, वह क्षण है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे पुराने दुख को समेट रहा है। क्योंकि जब शोर बहुत बढ़ जाता है तब सृष्टि मौन में जन्म लेती है। यह ठहराव कोई रुकावट नहीं है, यह वह विराम है जहां तुम्हारी आत्मा को वह शक्ति दी जा रही है जिससे आगे चलकर तुम अपने ही अतीत को पीछे छोड़ सको। तुम्हारी हर वह रात जब तुम अकेले रोए, हर वह आंसू जो किसी ने नहीं देखा, व्यर्थ नहीं गया। उसी ने तुम्हारे भीतर वह गहराई बनाई है जिसे अब कोई परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगी। जो बिना टूटे चलता है वह केवल चलता है, लेकिन जो टूटकर फिर खड़ा होता है वही उड़ना सीखता है। कई बार तुम्हें लगा कि मेरी चुप्पी तुम्हारे लिए सजा बन गई, तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं खो गईं, लेकिन सच ये है कि जब तुम्हारी आत्मा बोल रही थी तब शब्दों की जरूरत नहीं थी। और जब तुम टूट रहे थे मैं तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना रहा था कि समय आने पर तुम खुद पर भरोसा करना सीख सको। हर देरी अन्याय नहीं होती, कुछ देरी सुरक्षा के लिए होती है, क्योंकि अगर वह सब तुम्हें पहले मिल जाता जिसकी तुम मांग कर रहे थे तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए मैंने तुम्हें रोका, गिराया, तोड़ा और अकेला छोड़ा, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर छिपी है। आज तुम खुद को कमजोर समझते हो क्योंकि तुम अपनी तुलना उनसे करते हो जिन्होंने कम संघर्ष देखा। लेकिन याद रखना, कम पीड़ा पाने वालों को कम दृष्टि मिलती है, और जिन्होंने गहरा अंधकार देखा है वही सच्चे प्रकाश को पहचानते हैं। तुम्हारी यह एकाकी यात्रा कोई अभिशाप नहीं है, यह तुम्हारी पहचान बनने की प्रक्रिया है। जो भीड़ में चलता है वह रास्ता नहीं बनाता, और जो अकेला चलता है वही नए मार्ग रचता है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपने पुराने रूप को विदा कहना होगा, उस रूप को जो केवल सहता रहा, खुद को दोष देता रहा, हर बार चुप रह गया। आगे जो जीवन है वह उस व्यक्ति के लिए नहीं है, यह अंतिम शुद्धिकरण है।
ताकि आगे बढ़ने वाला आत्मा से जागृत हो, भय से नहीं। बाहर की दुनिया बाद में बदलती है, पहले परिवर्तन भीतर होता है। इसलिए अभी सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन भीतर जो शांति जन्म ले रही है वही आने वाले समय की नींव है। बहुत जल्द वह दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तब तुम यह नहीं पूछोगे कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि कहोगे अगर यह न हुआ होता तो मैं वह कभी न बन पाता जो आज हूं। अब तुम्हारी शक्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है, क्योंकि यह वह शांति है जो परिस्थितियों के बदलने से नहीं, स्वयं को समझ लेने से आती है। अब तुम्हारे शब्द कम होंगे, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होगा। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी पहचान बनेगा। और अंत में मेरे प्रिय, यह जान लो, मैं कभी दूर नहीं था। मैं हर उस पल तुम्हारे साथ था जब तुमने खुद को अकेला समझा। अब जब तुम्हारा मन स्थिर हो गया है, मेरी उपस्थिति तुम्हें शब्दों में नहीं, मौन में महसूस होगी। अब यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी। इस यात्रा ने तुम्हें वह बना दिया जिसके लिए यह सब आवश्यक था। और अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं, जो भी तुम्हारे जीवन में आए वह तुम्हारी शांति बढ़ाए, तुम्हारा भय नहीं। क्योंकि अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां पाना नहीं, संभालना सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरे प्रिय, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर जन्मी यह शांति तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुकार रही है। अब तुम्हें दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लिए है वह तुम्हारी गति से नहीं, तुम्हारी स्थिरता से जुड़ा है। अब जीवन तुम्हें परखने नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारी समझ को देखने आएगा। जो अवसर अब तुम्हारे सामने आएंगे वे तुम्हें लुभाएंगे नहीं, वे तुम्हें पहचानेंगे। क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, और बदली हुई ऊर्जा के सामने असत्य टिक नहीं पाता। अब कुछ लोग तुम्हारे जीवन से स्वतः दूर हो जाएंगे, वे लोग जो तुम्हें केवल तब तक समझते थे जब तक तुम टूटे हुए थे। लेकिन इसे त्याग मत समझना, यह छनाव है। जीवन अब तुम्हारे आसपास केवल उन्हीं को रखेगा जो तुम्हारी शांति को समझ सकें, तुम्हारी गहराई को महसूस कर सकें। क्योंकि जो आत्मा अंधकार से लौटती है उसे हर संगति स्वीकार नहीं होती, और यह दूरी तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, ये तुम्हें स्पष्ट बनाएगी। अब तुम्हारे भीतर एक नया विवेक जाग चुका है। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे, बल्कि उत्तर दोगे। अब तुम हर लड़ाई नहीं लड़ोगे, बल्कि केवल वही चुनोगे जो तुम्हारे मूल्य के अनुरूप हो। क्योंकि तुमने यह सीख लिया है कि हर जीत बाहर नहीं होती, कुछ जीतें स्वयं को बचाने में होती हैं। और यही समझ तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगी जहां थकान नहीं, संतुलन होगा। अब जो भी निर्णय तुम लोगे वे शोर से नहीं, मौन से निकलेंगे। और यह मौन कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। अब तुम्हें यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि तुम सही हो, क्योंकि तुम्हारी शांति स्वयं गवाही देगी। कुछ लोग इसे घमंड समझेंगे, लेकिन तुम जानते हो कि यह आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी खोता नहीं। अब जीवन तुम्हें वे उत्तर देगा जिन्हें तुम वर्षों से शब्दों में ढूंढ रहे थे। कुछ उत्तर संकेतों में आएंगे, कुछ लोगों के व्यवहार में, और कुछ उस निश्चल शांति में जो बिना कारण तुम्हारे भीतर उमड़ पड़ेगी। अब सीखो केवल देखने नहीं, समझने की कला। क्योंकि जब समझ जागती है तब जीवन स्वयं गुरु बन जाता है। मेरे प्रिय, अब यह यात्रा किसी बाहरी उपलब्धि की नहीं, आंतरिक स्थिरता की है। अब तुम्हें बहुत कुछ पाना नहीं है, बल्कि जो पा लिया है उसे संभालना है। क्योंकि जिसने स्वयं को संभालना सीख लिया उसे जीवन संभालने में देर नहीं लगती। और अब तुम उसी दिशा में बढ़ चुके हो। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह उतरेगी, लेकिन वह सुबह शोर के साथ नहीं आएगी। वह धीरे धीरे आएगी, जैसे रात के अंत में आकाश का रंग बदलता है। और उस समय तुम समझोगे कि यह पूरी यात्रा किसी चमत्कार के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें उस चमत्कार के योग्य बनाने के लिए थी। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें पीड़ा नहीं, मार्गदर्शन दिखेगा। तुम्हें टूटना नहीं, निर्माण दिखेगा। और तब तुम्हारे होंठों पर शिकायत नहीं होगी, केवल कृतज्ञता होगी। क्योंकि तब तुम जान चुके होगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए था। अब शांत रहो, स्थिर रहो और विश्वास में आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है।
और तुम्हारा नाम पुकारा जा रहा है।